नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। आप सभी के लिए फुल इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें अधिनियम एवं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, ऐसे ही फुल इंस्पेक्टर से संबंधित प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं तैयारी से संबंधित कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए, ताकि वहां पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF आपको मिलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, जो कि सबसे पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रश्न हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ हैं। जितने भी मैं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ पर 100% संभावना बने रहती है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम देश में कब प्रभावशील हुआ, मतलब भारत में कब प्रभावशील हुआ। तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। क 1 जनवरी 2055, 1 अप्रैल 1955, 1 जुलाई 1955 और 10 जुलाई 1955। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ख हो जाएगा, मतलब 1 अप्रैल 1955। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसा आदेश की सूचना की तारीख से 1 मास के भीतर, 2 मास के भीतर, 3 मास के भीतर या 4 मास के भीतर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1 मास के भीतर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा संज्ञेय और अजमानती, जमानती, संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और अजमानती। तो यहाँ पर 3 का करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, संज्ञेय और जमानती। अगला चौथा प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। तो ए ऑप्शन है, किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी शामिल है, खांडसारी चीनी या पूरा चीनी या पिसी हुई चीनी, या वैक्यूम पैक चीनी कारखानों में प्रक्रियाधीन, या उपयुक्त सभी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब घ वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या सुमेलित नहीं है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर्डर यहाँ पर 1992, उसके बाद है एडिबल आयंस पैकेजिंग आर्डर 1998, उसके बाद है सोलवट एक्सट्रेड आयल डिसाइड 1967, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर घ हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है, छठवां प्रश्न, तो आइए उधर देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निर्देशित की गई विधि। तो यहाँ पर आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 किसी राज्य में प्रयुक्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण से नियंत्रित करती है। उपयुक्त दोनों सही है या उपयुक्त दोनों गलत है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 निम्न तिथि को लागू किया गया। 5 जून 2020, 10 जून 2020, 5 जुलाई 2020 या 10 जुलाई 2020। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क हो जाएगा, 5 जून 2020 को यह लागू किया गया है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, धारा 9 वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। तो 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है। तो केंद्रीय सरकार की प्रयोगशाला, केंद्रीय सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला। ख तथा क दोनों सही हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क तथा ख दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो राज्य सरकार से, केंद्रीय सरकार से, कलेक्टर से या उच्च न्यायालय से। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, कलेक्टर से। अगला जो प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे। तो जिला न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा, या विशेष न्यायालय द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है जो कि 12वां नंबर का है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है, जिसमें अधिनियम के संशोधन द्वारा, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, या अनुसूची में संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क हो जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। अगला प्रश्न है, चीनी के मान्यता प्राप्त व्यवहारी से अभिप्रेत है। तो चीनी का क्रय करने वाला व्यक्ति, चीनी का विक्रय करने वाला व्यक्ति, चीनी का वितरण करने वाला व्यक्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को अधिनियमित किया गया? तो 5वें, 6वें, 7वें या 8वें। तो उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, जो कि 6वें वर्ष। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा जनसाधारण के हित में कुछ आवश्यक वस्तुओं के व्यापार वाणिज्य में निम्नलिखित के संदर्भ में नियंत्रण का प्रावधान है। तो उत्पादन का, प्रदाय का, वितरण का या उपयुक्त सभी का। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी का आ जाएगा। तो इस तरह यह 15 क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में फूड इंस्पेक्टर का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट या मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिल जाएगा। आप जाकर जरूर देखिए जितने भी फूड इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास ओनली 3 दिनों का समय बचा हुआ है। तो अधिक से अधिक तैयारी करिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम निम्नलिखित में से किसके विनियमन का प्रावधान नहीं है? तो उत्पादन का, भंडारण का, परिवहन का या विपणन का। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, विपणन का यहाँ पर क्या नहीं है, प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंध में सही नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में लागू नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही नहीं है। अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में परिभाषाएं किस धारा में उल्लिखित है? तो धारा 1 है, धारा 2 है, धारा 3 है या धारा 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा, धारा 2 में यहाँ पर इसकी उल्लिखित है परिभाषा की। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा में आवश्यक वस्तु अनुसूची और उनमें विनिर्दिष्ट वस्तु का उल्लेख है? तो धारा 2 क में, धारा 2 ख में, धारा 2 ग में या धारा 2 घ में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मतलब क हो जाएगा, धारा 2 क में। अगला प्रश्न है, 20वां नंबर, आवश्यक वस्तु की अनुसूची में किस वस्तु को जोड़ने एवं हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद है, राज्य विधानसभा है, केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, केंद्रीय सरकार को क्या है, अधिकार है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा किसी वस्तु के आवश्यक वस्तु घोषित करने का आधार व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण, उत्पाद में वृद्धि, लोकहित या उपभोग पर नियंत्रण। तो उसका करेक्ट आंसर, सही आंसर ग हो जाएगा, लोकहित। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु की अनुसूची में जोड़ने हेतु केंद्रीय सरकार किस अवधि के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है? तो 3 वर्ष के लिए, 9 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए या 6 माह के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, 6 माह के लिए यहाँ पर अधिसूचना जारी कर सकती है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु की अनुसूची में 6 माह के उपरांत किसी आवश्यक वस्तु को बनाए रखने हेतु समय सीमा का अधिकार किसे है? तो संसद को, राज्य विधानसभा को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, केंद्रीय सरकार को है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची या घ है, क और ख दोनों। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, सूची 3 समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 ख के अंतर्गत खाद्य फसलों के अंतर्गत शामिल है? तो खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल, गन्ना या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गन्ना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में शामिल वस्तुएं हैं, जो शामिल आवश्यक वस्तुएं हैं। तो औषधि है, उर्वरक है, खाद्यान्न, तिलहन, खाद्य तेल या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर शामिल है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जूट है, कपास से बने सूत, सीमेंट या पेट्रोलियम पदार्थ। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सीमेंट है, ग है। अगला प्रश्न, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बिनौला किस वर्ष आवश्यक वस्तु की अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 1991 है, 1998 है, 2002 है या 2010। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, 2010 में जोड़ा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको MCQ करवा रहा हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपको एग्ज़ाम में 100% इसका उपयोग होगा, तो आप अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन से बीज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सूची में शामिल है? तो खाद्य फसल है, पशु चारा है, जूट है या उपयुक्त सभी है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 29 का घ हो जाएगा। सभी यहाँ पर क्या है 1955 की सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 चीनी को किस वर्ष जोड़ा गया है? तो 1956 है, 1965 है, 1967 है, 1971। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, 1967 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुसार आवश्यक चीनी से अभिप्राय है। तो यहाँ पर क है किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज अंतर्विष्ट हो और उसके अंतर्गत मिश्र भी हो। खांडसारी चीनी या बूरा चीनी या पिसी हुई चीनी अथवा रवे या चूर्ण से रूप में कोई भी चीनी हो। वैक्यूम पैक चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी या उपयुक्त सभी। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि को नियंत्रण करने संबंधी प्रावधान किस धारा में मुख्यतः उल्लेखित है? तो धारा 10 है, धारा 3 है, धारा 7 है, धारा 5 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा, धारा 3 में। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में आदेश द्वारा आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनिमय या प्रतिषेध के लिए प्रावधान कर सकेगी? तो आवश्यक वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए, इसमें सामूहिक वितरण और उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत की रक्षा के लिए या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिए आवश्यक वस्तु की प्राप्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कीमत नियंत्रण विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है? तो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है या घ ऑप्शन है क और ख दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु के व्यापार और वाणिज्य के विनिमय हेतु आदेश जारी करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को, संसद को, केंद्रीय सरकार को या राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार को, ग। अगला प्रश्न है क्या केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु का मूल्य नियंत्रित किया जा सकता है? तो नहीं, हाँ। तो हाँ, केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में शामिल आवश्यक वस्तुओं का केवल आर्थिक आपातकाल में। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, जो कि हाँ केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में शामिल आवश्यक वस्तु को यहाँ पर नियंत्रित किया जा सकता है मूल्य को। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3(2) के अंतर्गत आवश्यक वस्तु के व्यापार और वाणिज्य हेतु निम्नलिखित प्रावधान किया जा सकता है? तो किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का लाइसेंस, अनुज्ञापन, परमिट द्वारा या अन्यथा विनिमय, किसी बंजर या कृषि भूमि को जोत के अधीन लाना, खेती को बनाए रखना, बढ़ाना, ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सके, या घ है किसी आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, प्रयोग या खपत की अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापन द्वारा प्राप्त यहाँ पर अन्य विनिमय को। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर और ऑप्शन है तो इसका करेक्ट आंसर च हो जाएगा, मतलब उपयुक्त ये सभी यहाँ पर क्या है सही हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में आदेश जारी कर सकती है? तो पहला है आवश्यक वस्तु के कारोबार में संलग्न किसी व्यक्ति से धारा 3(च) के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षा करना, उत्पादन या प्राप्ति के जरिए प्राप्त स्टॉक संपूर्ण या आदेश में उल्लिखित विनिर्दिष्ट भाग को केंद्र सरकार या राज्य सरकार को विक्रय करे, संभावित उत्पादन या प्राप्ति की दशा में उस संपूर्ण वस्तु या उसके विनिर्दिष्ट भाग को केंद्र सरकार या राज्य सरकार को विक्रय करे, या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, उपयुक्त यहाँ पर सब क्या है सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3 के अंतर्गत आदेश जारी करने या अधिसूचना निकालने की शक्ति राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने के संबंधी प्रावधान निम्नलिखित किस धारा में सम्मिलित है? तो धारा 3 है, धारा 4 है, धारा 5 है या धारा 6 है। तो इसका 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ग हो जाएगा, धारा 5। अगला प्रश्न है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार अभिगृहित या
जब्त आवश्यक वस्तु की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान धारा 6 में उल्लेखित है? तो खाद्य अधिकारी, कलेक्टर, संभागायुक्त या राज्य सरकार। तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ख हो जाएगा यहाँ पर कलेक्टर। अगला प्रश्न है 41 नंबर, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के प्रावधान यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार जब्त या अभिगृहित आवश्यक वस्तु को अधिहरण के संबंध में कलेक्टर निम्नलिखित आदेश कर सकता है। तो जिस पैकेट, अवशिष्ट या पात्र में आवश्यक वस्तु पाई जाए उसे अधिहरण किया जाए। आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य परिवहन के अधिग्रहण किया जाए। केवल क या घ ऑप्शन है, क और ख दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, क और ख दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 क के अंतर्गत जिससे जब्त खाद्य तिलहन के अधिग्रहण नहीं किए जाने का प्रावधान है। तो उत्पादक, प्रसंस्करणकर्ता, छोटे व्यापारी या क और ख दोनों। तो 42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क और ख दोनों होगा, मतलब दोनों यहाँ पर प्रावधान किया जाने वाला प्रावधान है। अगला है, आवश्यक वस्तु के परिवहन में प्रयुक्त एवं जब्त किसी पशु, गाड़ी, यान को अधिहरण के बदले जुर्माने के रूप में इसके स्वामी कितनी राशि जमा करने का विकल्प है, कराने का विकल्प है? तो बाजार मूल्य की दुगुनी कीमत, बाजार मूल्य की 1.5 गुनी कीमत, बाजार मूल्य की 3 गुनी कीमत या बाजार मूल्य से अधिक कीमत नहीं। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, घ हो जाएगा, बाजार मूल्य से अधिक कीमत नहीं। तो इस तरह यह आपके आवश्यक खाद्य अधिनियम के 43 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और भी आपको इस चैनल में खाद्य अधिनियम से प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद आइए जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूँ, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए इसके तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके कंप्यूटर के, एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं। तो पिक्चर है, ऑडियो फ्रेम है या सिग्नल? तो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फ्रेम में होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? तो टेक्स्ट है, पिक्चर है, ऑडियो, वीडियो है या एनिमेशन? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता या स्टोर किया जा सकता है? तो CDR है, CDW है, DVDW है या फ्लैश ड्राइव है? तो उसका यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, CDR। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो ब्लू रे है, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, DVD है? तो उसका करेक्ट आंसर 54 का ए हो जाएगा, ब्लू रे, जिसमें सबसे अधिक कैपेसिटी होती है, लगभग 50 GB के आसपास। अगला प्रश्न है, SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? तो एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर या फाइल सर्वर में? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर फाइल सर्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है? तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेज़र या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 57 का सी हो जाएगा, लेज़र बीम के माध्यम से यहाँ पर CD तकनीक को पढ़ा जाता है, जो चलाई जाती है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्न में से ज़्यादा स्टोर करने की क्षमता वाले स्टोर माध्यम कौन सा हो सकता है? तो DVD है, पेन ड्राइव है, CD है या फ्लॉपी डिस्क है? तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पेन ड्राइव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो अल्ताविस्ता.com, google.com, facebook.com या yahoo.com? तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका facebook.com सर्च इंजन नहीं है। बाकी अल्ताविस्टा आपका सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। तो इस तरह इन सभी क्या है, सर्च इंजन। 60 है, ईमेल का विस्तृत नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रिक मेल है, मैकेनिकल मेल है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 60 का इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला है,
कोई व्यक्ति स्लाइड शो को कैसे रोक सकता है? तो एस्केप को दबाकर, दाहिने एरो को दबाकर, बाईं एरो को दबाकर या निचले एरो को दबाकर। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एस्केप को दबाकर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सुपरवाइज़र है नंबर 63 नंबर, तो एलयू है, ओएस है, सीपीयू है या सीयू है? तो 63 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओएस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक प्रिंटर या उपयुक्त सभी? तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपका डेजिबल प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक प्रिंटर और लाइन प्रिंटर सभी क्या आते हैं? यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 65 नंबर, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है? तो कंट्रोल-E है और कंट्रोल-F और कंट्रोल-Z है, कंट्रोल-X है। तो आपको 65 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर F है। अगला है, एक लेज़र प्रिंटर इंकजेट की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटआउट देता है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, डार्ट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, डार्ट मैट्रिक प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है। सॉरी, यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा वाक्य सही है ये बताना है। तो 66 का यहाँ पर डी हो जाएगा, 1, 3 और आपका 1, 3 और 4 यहाँ पर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? मतलब एकल ऑपरेटिंग यूज़र सिस्टम है। तो MS DOS है, यूनिक्स है, जिनिक्स है, लाइनेक्स है। तो 67 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, MS DOS। अगला, लाइनस एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सोर्स, विंडोज़ या मैक? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट के नीचे पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? तो पेज डाउन की, होम की, कंट्रोल+End की या एंड की? तो 69 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल+End की दबाते हैं डॉक्यूमेंट के नीचे पहुँचने के लिए। अगला प्रश्न है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है? तो F2 है, F5, F7 या F11? तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, F7। अगला है, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 71 का सी हो जाएगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण से मिलता है? तो सूचना है, डाटा, सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है? तो इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर ए हो जाएगा, सूचना। यहाँ पर सूचना क्या होता है? सूचना में मिलती है। अगला प्रश्न है, CPU का मुख्य काम क्या है? तो प्रोग्राम निर्देशों का पालन करना, भविष्य के लिए डाटा सूचना को संग्रहित करना, आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया, और डी है दोनों, ए और सी। तो 73 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट नहीं है वो स्कैनर है, प्रिंटर है, टच स्क्रीन है या प्लाटर है? तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर 74 का ए हो जाएगा, स्कैनर जो कि इनपुट है। अगला प्रश्न है, एक डार्ट मैट्रिक प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, एक नॉन प्रिंटर है एक बार में अधिक कॉपी कर निकालता है या एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है? यहाँ पर सही आंसर बताना है, कूट में ऑप्शन दिया है। तो 75 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4 क्या है? सही है। यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकलता है। तो 75 का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ईमेल का पता लिखने का सही तरीका? नेक्स्ट है 77 नंबर, ई कॉमर्स क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सामानों की खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद बिक्री, दुकान में नहीं मिलने वाला सामान और सर्विस की खरीद बिक्री, कंप्यूटर से सामान की खरीद और बिक्री। तो ई कॉमर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री। अगला 78 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो कीलॉगर है, वर्म है, क्रैकर है या उपयुक्त सभी? तो 78 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वर्म, जो खुद को बार बार प्रोग्राम करता है, जो कि एक प्रकार का वायरस है। अगला है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। तो कंप्यूटर वायरस, फिशिंग स्कैम, स्पाईवेयर स्कैम या स्पैम?
तो 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। फिशिंग स्कैम कहलाता है, फिशिंग कहलाता है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेराफेरी करना व गुप्त सूचना प्राप्त करना क्या होता है, फिशिंग स्कैम। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है, यहाँ पर आपको बताना है। तो अधिक स्टोरेज, अधिक डाटा रेट, बड़ा मॉनिटर या ए और बी दोनों। तो उसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर, अधिक स्टोरेज और अधिक डाटा रेट। तो इस तरह यह कंप्यूटर के 20 प्रश्न आपको मैंने बताया, और अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के यहाँ पर 43 प्रश्न। इस तरह आपके यहाँ पर 63 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही आपको कल भी देखने को मिलेगा लगभग आपके छत्तीसगढ़ और जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न। तो ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखे रहें ताकि आपको आगे इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।